हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, क्षमा, स्वागत है आप सभी का नई दिन नई शुरुआत और मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब राजी खुशी होंगे और मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। और दोस्तों आज जो है ना, मैं जा रहा हूँ अगस्त्यमुनि। तो आपने सुना होगा अगस्त्यमुनि जो है अष्टादश पुराण चल रहा है, यानी श्रीमद् भागवत कथा, और काफ़ी चीज़ें वहाँ जो है चल रही है। और मैंने सुना है आज वहाँ जो है हवन है, तो वहाँ जाके पता चलेगा कि अगस्त्यमुनि में क्या कार्यक्रम हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है और अभी आप देख सकते हैं मौसम, आजकल गाँव में जो है ना मौसम बदलते जा रहा है, और कभी बारिश तो कभी धूप। और गर्मी की बात करूँ तो अभी जो है मौसम थोड़ा हल्का हो गया है, यानी गर्मी थोड़ा पहाड़ों में कम है, हमारे गाँव में थोड़ा कम है। तो दोस्तों चलते हैं, और अभी मुझे यहाँ से जो है नीचे जाना है सड़क में, और सीधे वहाँ से चलेंगे, तो आपको भी बताते रहेंगे। तब तक आप चैनल पे बने रहें। तो दोस्तों मेरे साथ जो है दिव्या भी जा रही है। हेलो दिव्या, हाय कर। और दिव्या की मम्मी। तो चलते हैं, और दिव्या भी जो है आजकल हमारे गांव में आ रखी है, यानी ननिहाल आ रखी है। तो चलते हैं, और पीछे से जो है दीदी भी आ रही है, और चलते हैं। तो अभी पहुंच चुके हैं हम गांव की सड़क में, और यहाँ पे जो है भाई साहब की गाड़ी लगी हुई है। दोस्तों आप भी जो है गाड़ी की बुकिंग लेना चाहते हैं तो आप बुकिंग ले सकते हैं, और एक बार जो है सेवा का मौका ज़रूर दें। तो गाड़ी कुछ इस तरह से है, और गाड़ी का नंबर है UK13TA 1581, और ये है भाई साहब। तो सभी जो है यहाँ पे बैठ चुके हैं, और अभी अगस्त्यमुनि जा रहे हैं। और ये है ऑल्टो टॉप मॉडल, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दे दूँगा डिटेल। तो अभी जो है हम अगस्त्यमुनि मार्केट पहुँच चुके हैं, और यहाँ से जो है ये अगस्त्यमुनि मार्केट लग गया है। तो पहुँच चुके हैं हम अगस्त्यमुनि मेन मार्केट में, और आपको जो है सवारी गाड़ी यहाँ से मिलेगी। ये है मेन, और यहाँ पे आपको पीपल का पेड़ मिलेगा। तो पहुँच चुके हैं हम अगस्त्यमुनि ग्राउंड में, और यहाँ पे थोड़ा गाड़ी पार्क करते हैं। तो फाइनली जो है हम पहुँच चुके हैं अगस्त्यमुनि मार्केट में, और इसमें जो है हमने आटा और भी चीज़ें ला रखी हैं, चावल वगैरह, क्योंकि जो है तो यहाँ पे जो है पूजा शुरू हो गई है, और इसमें जो है हमने ये वहाँ चढ़ाने के लिए ला रखा है। तो अभी जो है यहाँ पे जो है हवन कार्यक्रम चल रहा है, और आज जो है यहाँ पे हवन है। भूतम प्रियम ओम वेदां देवगणः पितरोक्तो वासुते तया ममज वेदायानने मेधाविनं कुरुत्वाः ओम वेदामेव भवतु वेदामग्नेः प्रजापतिः वेदामिन्द्रस्तवायुस्तमेधां दाता ददातु मे स्वाहा ओम इदं तदब्रह्मणो देश्रियमस्तुतां मयि देवा ददतु श्रियमुत्तमं तस्यै ते स्वाहा ओम श्रीस्तरेलक्ष्मी तपस्यां बहोरात्रे पार्श्वेन त्रायुः शांति शांति ओम ब्रह्मकं निदामये सुवन्दिं पुष्टिवदनम्मा उर्वारकुमेवन्द्राप्तिर्मुखिमानता स्वाहा ओम देवानो दुर्गोगतं शास्त्रेण स्वाहा ओम यादवेन पतनातु शास्त्रेण विरोधे तजास्ते देवी सदेवी रे महितावयं स्वाहा ओम याते अग्ने दूर्दो देरुदो मावो मातन्वन्ति रसदेहि तावृनो अजतवादेवि तेजनाय नस्ते स्वाहा ओम पुष्पपादः पुरुषिन्नपतिं पायुरादेवा भवानिवेन तुते मनुपसितं ओम तव प्रमादाभियापत्यन्तनुत विसर्धिधातो सुजानः तव गुजगनेन्दु वापतङ्गान रविन्दतो विसृजा विसोबिल्वताः स्वाहा ओम प्रतिपसो विसृजातोर्णितमो तोर्णितमो भवा पायुर्विसो अज्यालभ्यः यो नो दूरे अगतगुंतो यो अन्त्यग्नि मातिते गतिराददर्जि स्वाहा ओम उदनेति सपत्यातनुवन्यं स औगदाति महेते यो नो अराति गुंकनिदानचक्रे नीचातं दच्च
तो अभी पहुंच चुका हूं मैं जहां पे जो है श्रीमद् भागवत पांडाल है और यहाँ पे जो है श्रीमद् भागवत कथा होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 52 जो है व्यास बैठेंगे और वो जो है व्यास करेंगे यानी कथा बाँचेंगे। और आपको दिखाऊंगा शाम को जब यहाँ पे कथा होगी, तब तक बने रहें आप। तो दोस्तों आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे जो है भंडारा हो रहा है यानी, तो आप जो है प्रसाद ग्रहण जरूर करें यहाँ आके। और यहाँ पे जो है हर टाइम जो है आपको प्रसाद मिलेगा, तो ज़रूर जो है प्रसाद ग्रहण करना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है यानी यहाँ पे भागवत कथा होगी और इसके ठीक सामने जो है यहाँ पे जो है भंडारा होगा। और बाकी आप देख सकते हैं ये जो है अगस्त्यमुनि का ग्राउंड है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं सभी लोग। तो अभी जो है मुझे सभी जो है गांव के चाची और चाची मिल गए हैं और यहाँ पे जो है सभी भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और मैं भी खा रहा हूँ और दिव्या भी। ओ अमन भाई हेलो। अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण चंद्र का चरणों मेरे कोटि कोटि प्रणाम और अभिवंदन। अखिल ब्रह्मांड नायिका माँ जगत जननी जगदम्बा माया का श्री चरणों मेरे कोटि कोटि प्रणाम और अभिनंदन। यह 18 पुराण और उपनिषद यो सभी पुराण का श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अभिनंदन। 33 देवी देवताओं 33 कोटि देवी देवताओं का श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। ये केदार घाटी का सभी देवी देवताओं का श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। और भाग्योदय बहुजा मैं समर्जिते लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु धृतिमोह मदान्धकार नासं विदाय तदोदयते विवेकः। युज्ज्वला अनमोल चुला युज्ज्वला झोला दोबारा मिला झोला दोबारा मिलने झोला अनमोल झोला दोबारा झोला अनमोल झोला दोबारा सजने झोला अनमोल झोला दोबारा
मानन्दवने वसन्तम् मानन्दकन्दं वितपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गुरु आनंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन हनुमान जी महाराज की जय। भगवान अगस्त्य सिंह महाराज की जय। परा अंबिका जगदम्बा मैया की परम पतित पावन भगवान अष्टादश महापुराण की निर्मलमयी गंगा के रूप में यहाँ पर ये अष्टादश पुराण और इन पुराणों की मध्यस्थी से कि आप और हम लोग क्या है ना इस तपस्थली में विराजमान है। इस समय आज इस त्रिवेणी को 9वां दिवस प्रवेश कर रहा है प्रातःकालीन की बेला में। और प्रातःकालीन जैसे सूर्य उगता है ना अंधेरा क्या होता है भाग जाता है, वैसे ही हमने भी अपनी इस देह को इस त्रिवेणी में स्नान करके और अपने कृत पापों को दूर करना है। मन को शांति कहाँ मिलती है? जो हमारा मन है ना, मन को शांति एक क्षण के लिए कहाँ प्राप्त होती है? ऐसे जब त्रिवेणी में जब हम स्नान करते हैं तो हमारे मन को शांति प्राप्त होती है, अन्यथा कहीं मन को शांति नहीं मिलती। जब हमारे अनेक जन्मों के पुण्य उदय हुए और उन पितरों का आशीर्वाद मिला, तब जाकर के आज हमें इस त्रिवेणी में स्नान करने का मौका मिला। जो त्रिवेणी है यहाँ पर, त्रिवेणी क्या है? एक तो भगवान अगस्त्य ऋषि कुम्भज ऋषि की तपस्थली है, एक तो गंगा प्रवाहित वो कर रहे हैं और एक गंगा मैया जो है इसी धरती को पवित्र कर रही है। और त्रिवेणी क्या है? जो ये अष्टादश पुराण के आप लोग दर्शन कर रहे हैं, हम लोग दर्शन कर रहे हैं। ये देह इस त्रिवेणी में स्नान करेगी तो हमारा मन पवित्र होगा, तन पवित्र होगा और हमारा क्या होगा? उद्धार होगा। ये संसार रूपी सागर है, इस त्रिवेणी में स्नान करके पार करना है और हमें अपनी देह को पवित्र बनाना है। तो क्षण भर उन प्रभु का गुणानुवाद गाएं, जिन प्रभु के गुणानुवाद करने से गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघता है और अंधा व्यक्ति देखने लगता है। उन प्रभु के चरणों में चले, अपने मन वाणी को पवित्र करें क्षण भर के लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण
नारायणे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण ब्रह्मा ने अंड को स्वयं बनाया था। ब्रह्मा द्वारा संसार की रचना करते हुए यहाँ विष्णु की शक्ति है। शिव ही विश्व का कल्याण करते हैं और सृष्टि के कारण ये उनका वास होता है। ब्रह्मा लगभग 500 ईशान पूर्व से 500 जितेंद्रिय वीर विष्णु शिव और महान देवियां ब्रह्मा ने अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया जिन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। अत्रि, अंगिरस, पुलहस, मरीचि, पुलह, केतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। अब भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पुत्र एव परलोका धर्मा कामोक्ष एव च पुत्रो मुक्ति परम ज्योति स्तारक सर्वदेहिना ज्योतिस्कारक सर्वदेहिना। भगवान ने पुत्र 4 प्रकार के बताए हैं। पुत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कैसे? उदासीन पुत्र सर्वप्रथम बताया है। उदासीन जो आपके गर्भ में आएगा शिशु के रूप में और जन्म लेगा और चला जाएगा, उदास बना देगा आपको। ये उदासीन पुत्र के रूप में बताया गया है। दूसरे नंबर पर भगवान ने कहा है ऋणी पुत्र। वह आपके गर्भ में आएगा और जन्म लेगा। जन्म लेकर के अपना जो आपने उसका ऋण देना होगा उस ऋण को वसूल करेगा। जितना उसका ऋण देना होगा उतने ऋण तक वो यहाँ रहेगा, आपके पास रहेगा। और जिस दिन वह ऋण पूरा हो जाएगा उस दिन आपको छोड़ करके चले जाएगा। ये ऋणी पुत्र कहलाता है। और तीसरे नंबर का पुत्र है बैरी, जो आपके गर्भ से जन्म लेगा और जन्म लेकर के आपने किसी को सताया होगा ना पूर्व समय में, पहले के जन्म में। इन 18 पुराणों में कहा गया है ना, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयः परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनं पापाय परपीडनं। 2 शब्द पे ही पाप और पुण्य। पाप करना है तो दूसरे को कष्ट दे दो, और पुण्य कमाना है तो परोपकार कीजिए। तो यहाँ शत्रु पुत्र, बैरी पुत्र तीसरे नंबर का, जो आपने किसी को पूर्व समय में कष्ट दिया होगा और वह उस कष्ट को पूरा न दे सका, तो वो यहाँ पुत्र के रूप में आपके गर्भ में आता है और आपके गर्भ से जन्म लेता है। जन्म लेकर के आप उसकी
शिक्षा दीक्षा पूर्ण करते हैं और पूर्ण करने के पश्चात उसे गृहस्थ आश्रम में लगाते हैं। गृहस्थ आश्रम उसकी विवाह संस्कार किया जाता है। जब वह संस्कार किए जाते हैं तो वह क्या करता है, कुछ समय के पश्चात माता पिता को कष्ट देने लग जाता है, उन्हें कष्ट देने लग जाता है वह। और कष्ट क्या देता है, इतना कष्ट दे देता है पिता, जिन माँ और पिता ने उसे पाला, शिक्षा दी, गृहस्थ आश्रम में ले गया, वह उनके साथ लड़ाई लड़ लेता है। ऐसा जब कब तक लड़ेगा वो, जब तक उसका वह वैरी स्वभाव दूर नहीं जाता है। जितना आपने उसे कष्ट दिया होगा तब तक वह आपके साथ लड़ता रहेगा। वही वैरी पुत्र के रूप में जन्म लेता है यहाँ। और शतपुत्र क्या है, वह आपके गर्भ में आएगा और गर्भ में आने के पश्चात उसका जन्म इस पृथ्वी में होगा। यहाँ आकर के लालन पालन किया जाएगा उसका, और उसे शिक्षा दीक्षा दी जाएगी, शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। और उसके तदनंतर उसको योग्य बना करके उसका विवाह संस्कार किया जाता है। जब वह गृहस्थ आश्रम में जाता है तो वह क्या करता है, अपनी माता पिता की सेवा करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई। गया असुरों के संतान के रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। उसने पुण्य अर्जित करने के लिए कठोर तप किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान ने जब उससे वर मांगने को कहा तो गयासुर ने कहा कि आप मेरे शरीर में वास करें और जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान से वर प्राप्त कर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उससे देख लेता उसके पाप नष्ट हो जाते और वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता। इससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। तब यमराज ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर गयासुर को न रोका गया तो आपका जो बनाया हुआ विधान है वह समाप्त हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि की आज्ञा से उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर मैं सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। यह सुनकर गया सहर्ष तैयार हो गया। फिर सभी देव ब्रह्मा जी और श्री हरि के साथ गयासुर की पीठ पर बैठकर यज्ञ करने लगे। और भगवान विष्णु ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। उनकी इस अटल भक्ति को देखकर वरदान मांगने को कहा। तब गया ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विद्यमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। तो श्री हरि ने कहा, हे गया, तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के लिए कल्याण की वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस भावना से हम बंध गए और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अपनी मन और वाणी को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सगुण साकार निर्गुण निराकार, सर्वगुण संपन्न
सर्वनियंता सर्वाधार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार श्रीमन नारायण के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय ज्योतिष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज बद्रिकाश्रम हिमालय गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। इस विश्व मंगलम महायज्ञ एवं अष्टादश महापुराण समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं आपको व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। अभिगत दिवस जो हम भविष्य पुराण पर चर्चा कर रहे थे, सर्ग पर्व जो है उसके बाद उत्तर सर्ग उसके बाद आता है। उससे पहले प्रतिसर्ग पर्व जो हम चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर सूर्य भगवान की हम चर्चा कर रहे थे। इस भविष्य पुराण का मैंने कहा था कि इसके जो अधिष्ठात्री देवता है वो भगवान सूर्य को ही कहा गया है, क्योंकि भगवान सूर्य का जो यहाँ पर भगवान सूर्य की जो कथाएं हैं तो उनके बारे में बताया गया 165 अध्याय निरंतर केवल भगवान सूर्य के बारे में ही बताया गया। भगवान सूर्य इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। अगर भगवान सूर्य नहीं होंगे तो हमारा जीवन संभव नहीं है। प्रभु भाव से बोलेंगे सब लोग। प्रभु नाम बिना आनंद नहीं, प्रभु नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु नाम बिना आनंद नहीं, प्रभु नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, जिसके मुख में प्रभु नाम नहीं, जिसके मुख में प्रभु नाम नहीं, उसके तन का कुछ काम नहीं, उसके तन का कुछ काम नहीं, प्रभु नाम बिना आनंद नहीं, प्रभु नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति 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 नहीं। बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय हो।